Look at this question. A man pays 40 times the annual rent to purchase a building. The rate percent per annum he derives from his investment is. मान लीजिए एनुअल रेंट है ₹1 और 40 टाइम इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 40 रुपीज इन्वेस्ट करके ₹1 पर एनम इनको रिटर्न मिल रहा है। हमें ये पता करना है 140 का कितना परसेंट है। जवाब होगा 2.5%। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum is lent at a certain rate of compound interest. It grows to 1.44 times its value in 2 years. If the same sum is lent at simple interest at the same rate, in how many years would it double itself? Compound interest का हमारा basic formula है that amount is equal to principal multiplied by 1 plus rate per annum over 100 whole raised to the power time period. यहाँ अमाउंट प्रिंसिपल का 1.44 टाइम्स हो चुका है, तो अमाउंट की जगह हम लिख सकते हैं 1.44 इंटू पी। पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा। टाइम पीरियड है 2 इयर्स। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा 1.2 एंड दिस विल बी 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 0.2 और इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 20%। हमें पता करना है अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और ये सिंपल इंटरेस्ट का केस हो तो डबल होने में कितना समय लगेगा। प्रिंसिपल है, डबल होने का मतलब है टोटल इंटरेस्ट जो जनरेट होगा वो होगा ₹p। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा बेसिक फॉर्मूला है p दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड अपॉन 100। दिस शुड बी इक्वल टू p। p से p कैंसिल हो गया है, 20 गोज इनटू 100 5 टाइम्स, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 5 years। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ rhombus the length of the two diagonals are 40 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली। हमें पेरीमीटर पता करना है। सबसे पहले हम एक rhombus यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। rhombus में जो चारों साइड्स है वो आपस में इक्वल होती है और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। हमें डायगोनल्स की लेंथ गिवन है 40 एंड 30, तो ये हाफ होगा 20 और ये हाफ होगा 15। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल अगर हम करें लेट्स से ट्रायंगल ODC में तो हम लेंथ ऑफ CD निकाल सकते हैं। 20 का स्क्वायर है 400, 15 का स्क्वायर 225। अगर हम इन दोनों को ऐड करके और स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी CD की, ये हो गया है 625 और इसका अंडर रूट होता है 25। तो हमारे रोम्बस की साइड की लेंथ हो गई 25 मीटर। क्योंकि हमें यहाँ पेरीमीटर पूछा गया है वो होगा 25 इंटू 4 और 100 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ कैनवस 1.1 मीटर वाइड रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 14 मीटर एंड द फ्लोर एरिया 346.5 मीटर स्क्वायर इज। हमें सबसे पहले एक कोनिकल टेंट यहाँ पर बनाना होगा। हाइट का मतलब है ये वैल्यू हमें गिवन है 14 मीटर और ये जो फ्लोर है उसका एरिया हमें गिवन है 346.5 मीटर स्क्वायर। इस इंफॉर्मेशन से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, जो बेस है फ्लोर है उसका रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं। 11 2 टाइम्स, 11 3 टाइम्स 33, 16, 11 1 टाइम 11 एंड 0.5। नाउ यहाँ पर आर स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 31.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। एक बार हम देखिए कि कहीं हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू अगर मिल जाए तो आसान होगा, बिकॉज इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 टाइम्स 28 एंड देन 3 लेफ्ट 35.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। 4.5 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.25। अब अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं दोनों तरफ तो r की वैल्यू होगी 2.25 का स्क्वायर रूट दैट इज 1.5 और 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 7, तो ये हमारी वैल्यू
10.5 आ गई है रेडियस। कई बार हम कैलकुलेशन करते समय फाइनल वैल्यूज नहीं लिखते हैं, जैसे इस केस में 14 जो है वो इक्वल है 7 इंटू 2 के। रेडियस हमारे पास में आ गई है 7 इंटू 1.5, तो इमीडिएटली हम ये कह सकते हैं कि जो स्लांट हाइट L है ये हो गई है 7 इंटू 2.5। ऐसा क्यों? एक ट्रिपलेट है, जो सबसे कॉमन ट्रिपलेट जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, वो है 3 इंटू 4 इंटू 5। तो 3 4 5 ट्रिपलेट जो है, यानी ये तीन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 4 5 ट्रिपलेट। अगर एक साइड 3 है दूसरी साइड 4 है तो हाइपोटेनस जो है वो 5 होगा। अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये हो गया है 0.5 इंटू 3, 7 तो सभी में आ रहा है। ये हो गया है 0.5 इंटू 4, तो डेफिनेटली ये वैल्यू होनी चाहिए थी 0.5 इंटू 5, दैट इज 2.5, और 7 तो सब में ही आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पर निकाल के फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो हमें ज्यादा टाइम यहाँ लगता। तो हमने इसको लिख दिया है 7 इंटू 1.5, ये 14 हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, और ये 7 इंटू 2.5। कोनिकल टेंट का एरिया कैसे होगा? वो होता है जो कर्व्ड एरिया होता है, और कर्व्ड एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल। पाई हो गया 22/7, आर है 7 इंटू 1.5, और एल 7 इंटू 2.5। 7 से 7 हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा उस कॉनिकल जो टेंट है उसका एरिया आ गया। याद रखिए फ्लोर पे हम टेंट नहीं लगाते हैं, ये सिर्फ कवर करने वाला पार्ट है। ये एरिया है, और इसको हमने किससे बनाया है? 1.1 मीटर वाइड कैनवस से। हमें लेंथ पूछी गई है, दैट मीन्स अगर हम इस टोटल एरिया को कैनवस की विड्थ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी। ये डेसिमल हटा देते हैं, इंटू 10 कर देते हैं ऊपर, 11 गोज इंटू 22 टू टाइम्स, 2 इंटू 1.5 ये हो गया 3, 10 इंटू 2.5 25, 25 इंटू 7 ये हो गया 175, और 175 इंटू 3 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 525। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा थी, और अगर आपको शॉर्टकट्स मालूम थे तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते थे, वरना कुछ एक्स्ट्रा टाइम हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लग सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 cubic meter of iron weighs 7.8 किलोग्राम। तो 1 cubic meter, इसका वेट है 7.8 kilogram. The weight of iron in a pipe of length 4 meter whose interior and exterior diameters measure 10 centimeter and 12 centimeter respectively. तो हमारे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पाइप है, ये इसकी इंटरनल रेडियस है और ये एक्सटर्नल रेडियस है, और इस पाइप की लेंथ कितनी गिवन है हमें? 4 मीटर। वी नीड टू फाइंड उसका वेट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। डायमीटर गिवन है 10 एंड 12, तो रेडियस होगी 5 एंड 6, ये वैल्यू सेंटीमीटर में है। सबसे पहले हमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होगा, और अगर हम इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें लेंथ ऑफ पाइप से तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे? आउटर सर्कल का एरिया, दैट इज पाई इंटू 6 स्क्वायर, माइनस इनर सर्कल का एरिया 5 इंटू 5 स्क्वायर। तो पाई हो गया है 22/7, कॉमन ले सकते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो गया है 11। याद रखिए ये एरिया आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे मीटर स्क्वायर में बदलना चाहें तो हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हमें इसको 100 इंटू 100 या 10,000 से डिवाइड करना होगा। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया है मीटर स्क्वायर में। इसे अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें पाइप की तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब में, और क्योंकि 1 मीटर क्यूब का वेट है 7.8 किलोग्राम, अगर हम यहाँ पर इसे 7.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल वेट आ जाएगा। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि ऑप्शन जो हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है जो इस वैल्यू को फुलफिल कर सके। 22 इंटू 11 अगर हम यहाँ पर ये करते हैं तो ये वैल्यू हो गई अप्रोक्सीमेटली लेट अस से 260। 260 इंटू 4 करेंगे तो मे बी 1040 इंटू 7.8 अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली
7000 या 8000 के आसपास होगी। और अगर इसे हम डिवाइड करें 70,000 से, तो किसी भी हालत में हमारा आंसर 118, 108, 88 और 78 किलोग्राम नहीं हो सकता है। सो इसका मतलब है जो ऑप्शंस हमें गिवन थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो इनकरेक्ट थे। हम कहेंगे ये क्वेश्चन गलत था। एग्जाम में केयरफुल रहिए। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आए और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी अप्रोच सही है, तो क्वेश्चंस को इमीडिएटली वहां पर छोड़कर आप आगे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a flat race A beats B by 15 meter and C by 29 meter. लेंथ ऑफ रेस नहीं मालूम है, लेट अस से वो है x मीटर। तो जब A x मीटर रन करता है तब B उससे 15 मीटर लेस, दैट इज x minus 15 मीटर, और C 29 मीटर लेस, x minus 29 मीटर रन करता है। When B and C run over the same course together, B wins by 15 मीटर। यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों की जो स्पीड्स हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है जो उनकी फर्स्ट रेस में थी जब उन्होंने A के साथ रेस की थी। B wins by 15 मीटर का मतलब है जब B रन करेगा x मीटर तो C रन करेगा x minus 15 मीटर। हमें लेंथ ऑफ द कोर्स पता करना है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में स्पीड्स का रेशो सेम रहेगा B और C का, तो हम कहेंगे इस सिचुएशन में जो रेशियो है दैट इज x minus 15 ओवर x minus 29 वो इक्वल होगा इस रेस में जो स्पीड्स है उसके रेशियो के, x ओवर x minus 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम कैंसिल करें, माइनस 30x को राइट साइड ले जाएं तो x बचेगा इज इक्वल टू 225 मीटर। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5। सबसे पहले हमें पता करना होगा 5 ओ क्लॉक पर उन जो हैंड्स के बीच में एंगल है वो कितना है। हम यहाँ पर एक क्लॉक बना देते हैं। 5 ओ क्लॉक का मतलब है जो हमारा मिनट हैंड है वो पॉइंट कर रहा है 12 को और जो हमारा आवर हैंड है वो पॉइंट कर रहा है 5 को। यहाँ पर 25 मिनट स्पेस है, हर एक स्पेस 6 डिग्री के इक्वल है, तो ये एंगल 150 डिग्री होगा बिकॉज टोटल स्पेस की अगर हम बात करें वो 60 मिनट स्पेस के इक्वल होगा और सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनता है, तो 1 मिनट स्पेस 6 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। अच्छा, 1 ओ क्लॉक से 2 ओ क्लॉक पे जब हम मूव करते हैं तो हमारा मिनट हैंड एक पूरा रोटेशन कर लेता है। दैट मीन्स 60 मिनट्स के अंदर हमारा मिनट हैंड एक पूरा रोटेशन करने का मतलब है 360 डिग्री मूव कर जाता है, तो हमारे मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। व्हाट अबाउट आवर हैंड? 1 ओ क्लॉक से 2 ओ क्लॉक आने का मतलब है उसने 5 स्पेस कवर किए हैं, 5 मिनट स्पेस कवर किए हैं, तो 60 मिनट में वो 5 इंटू 6 सिर्फ 30 डिग्री का मूवमेंट करता है। एक बेसिक कंसेप्ट है, आई होप आपने ये कंसेप्ट पढ़े हों। तो हमारे आर एंड की स्पीड होगी 30 डिवाइडेड बाई 60, 0.5 डिग्री पर मिनट। हमें पता करना है 5:15 पर इन हैंड्स के बीच में एंगल क्या होगा। दोनों ही हैंड्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। 15 मिनट्स में हमारा मिनट हैंड कितना मूव करेगा? वो मूव करेगा 15 इंटू 6, दैट इज 90 डिग्री। तो मिनट हैंड यहां कहीं आ जाएगा। मिनट हैंड के 90 डिग्री मूव करने के कारण ये जो एंगल है वो अब सिर्फ 60 डिग्री ही बचेगा, 90 डिग्री कवर हो चुका है। पर आर एंड तब तक वहां वेट नहीं करेगा, वो भी कुछ आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे बढ़ेगा? 1 मिनट में वो 0.5 डिग्री आगे बढ़ रहा है, तो 15 मिनट में वो 15 इंटू 0.5 यानी 7.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। तो जो एंगल अब 60 था वो 7.5 डिग्री इंक्रीज होके 67.5 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ऑड टर्म पता करनी है गिवन सीरीज में। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर हम 15 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें तो वी विल गेट 16। अगर हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दें तो वी विल गेट 34। 34 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दें तो वी विल गेट 105। 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दें तो वी विल गेट 424। अभी तक सारी टर्म्स बिल्कुल सही आ रही है।
तो नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करके हमें 5 ऐड करना होगा, हमारा वैल्यू होगा 2125। यहाँ हमें 2124 गिवन है, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is right angled triangle at C. Let BC equals to A, CA equals to B and AB equals to C, and let P be the length of perpendicular from C on AB, then CP is equal to, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो एंगल C पर 90 डिग्री बना रहा है। BC की वैल्यू हमें A गिवन है, CA की वैल्यू हमें B गिवन है और AB की वैल्यू हमें C गिवन है। P उस परपेंडिकुलर की लेंथ है जो हमने C से AB पर ड्रॉ किया है। हमें पता करना है CP की वैल्यू, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ CP किसके इक्वल है। अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहें यूजिंग BC एज बेस, तो हमारा फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस दैट इज A मल्टीप्लाइड बाई हाइट दैट इज B। और यही ट्राइंगल का एरिया अगर हम AB को बेस लेके चलें तो ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर होगा C इंटू हाइट और एल्टीट्यूड दैट इज P। ये हाफ हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे C और P का प्रोडक्ट A और B के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। AB is a diameter of the bigger circle. PD is tangent to the smaller circle touching it at D. The length of AD हमें पता करनी है। AB यहाँ पर डायमीटर है तो O से B हमारी रेडियस हो गई है। रेडियस हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, ये 13 हो गई है। BD एक टेंजेंट है, तो अगर हम O से D को कनेक्ट कर दें तो सबसे पहले तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये वैल्यू होगी 8 क्योंकि ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस है। एक और खास बात है, O से D अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये BE को बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अगर हम सेंटर से ड्रॉ करें तो BD और DE आपस में इक्वल है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या हम BD की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये होगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और इसका अंडर रूट। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 105। तो BD की वैल्यू हो गई है अंडर रूट 105, तो DE की वैल्यू भी हो जाएगी अंडर रूट 105। अच्छा, OA भी 13 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 105। AB हमें मालूम है 13 प्लस 13 26 है, तो क्या हम लेंथ ऑफ AE निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? 13 प्लस 13 26 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस ये जो BE है इसको स्क्वायर करेंगे, तो ये है 2 इंटू अंडर रूट 105। स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 105 अंडर रूट में है तो ये 105 हो गया, तो दैट इज 420। और ये हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ AE आ जाएगी। ये एंगल 90 डिग्री है। सर्कल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डायमीटर अगर हमारे पास में है किसी सर्कल की, तो हम सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लें और उसे इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट करें तो ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। तो 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस 420 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 256 और अंडर रूट ले लेने पर 60। तो AE की वैल्यू हमारी क्या हो गई है? 16। नाउ AE की वैल्यू 16 है, ये हमारे पास अंडर रूट 105 है। क्या हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं? 16 का स्क्वायर इज 256 प्लस अंडर रूट 105 का स्क्वायर दैट इज 105, और इसको अगर अंडर रूट ले लें तो ये हो गया है 361 का अंडर रूट या 19 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू हमें पता करनी है गिवन एक्सप्रेशन की। एक बेसिक रिलेशन हमें मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर की एक खास बात होती है
इसकी वैल्यू हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 0। तो इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है। उस केस में हमारा जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 2। ध्यान रखिए जो cos थीटा है वैसे उसकी वैल्यू होती है -1 के इक्वल और उससे बड़ी और 1 के इक्वल और उससे छोटी। पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसमें लोएस्ट वैल्यू बीच वाली 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए -0.5 ले लिया तो स्क्वायर करते ही वो वैल्यू 0.25 हो जाएगी। तो आप चाहे नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, अदर देन 0 अगर आपने कोई भी वैल्यू ली तो वो 0 से बड़ी ही आएगी जैसे ही आप उसको स्क्वायर करेंगे, चाहे नेगेटिव लें या पॉजिटिव। तो इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, 0। सो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा मिनिमम वैल्यू क्या लेगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the mth term of an arithmetic progression is 1 upon n and nth term is 1 upon m, then m into nth term of this progression will be। चलिए एक बार चेक करते हैं। मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, तो इसकी mth टर्म क्या होगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये हमें गिवन है 1 अपॉन n। ऐसे ही अगर हम इसकी nth टर्म निकालें तो ये होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन m। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास d और a की वैल्यू आ सकती है। अगर इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर वी कैन टेक ds कॉमन, तो d मल्टीप्लाइड बाई यहाँ बचेगा m माइनस 1 एंड माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, या इसे हम रीराइट कर सकते हैं m माइनस n अपॉन mn। We'll just write it here, m minus n upon mn। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों ब्रैकेट हम हटा दें तो यहाँ से -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद m माइनस n, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो गया तो d की हमारी वैल्यू आ गई है 1 अपॉन m। अब अगर हम d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। हम इस पूरे एक्सप्रेशन को राइट साइड ले जाते हैं, सो a इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस m माइनस 1 अपॉन mn। mn हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा m माइनस ब्रैकेट ओपन जैसे ही हम करेंगे माइनस m प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो हमारी a की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन m। एक बार हमारे पास a आ गया है, d आ गया है, हम आसानी से m इंटू nth टर्म निकाल सकते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, a प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। a हो गया है 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, डी भी हो गया है 1 अपॉन mn। वी कैन टेक mn एज एलसीएम, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा mn माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, mn से mn कैंसिल, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 1, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट्स t, 2t and -2, 6 and 3, 1 are collinear, then t is equal to। कोलिनियरिटी के लिए हम जनरली दो अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं, या तो उस ट्राइंगल का एरिया जिसके ये तीनों वर्टिसेस हों उसको 0 कर दें, या फिर हम दो पॉइंट्स का स्लोप निकालें, फिर दो पॉइंट्स का स्लोप निकालें और उन्हें आपस में इक्वल कर दें। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स का को कनेक्ट करने वाली लाइन का स्लोप निकालें तो हमारे स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, या किसी को भी y1 और किसी को भी y2 ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमने इसको y1 और इसे y2 लिया तो हम लिखेंगे 2t माइनस 6 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा t प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस 2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसे ही मे बी हम इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाल लें, किसी एक मेंबर को हमें कॉमन रखना है तो वो होगा 2t माइनस 1 अपॉन t माइनस 3।
बट क्योंकि ये कोलिनियर है, लेट अस से एक को हमने रिप्रेजेंट किया पॉइंट ए से, एक को रिप्रेजेंट किया पॉइंट बी से और एक को रिप्रेजेंट किया पॉइंट सी से, तो ए और बी का जो स्लोप होगा वो ए और सी के स्लोप के इक्वल होगा। हमने इनको आपस में इक्वल कर दिया है। चलिए ओपन करते हैं, t माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2t माइनस 6 इंटू टी माइनस 3 और ये हो जाएगा 2t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2। सो 2t स्क्वायर माइनस 6t minus 6t plus 18 is equal to 2t square plus 4t minus t minus 2। ये 2t स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 4t माइनस t ये हो गया 3t, माइनस 6t माइनस 6t माइनस 12t, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12t प्लस 3t ये हो गया 15t। माइनस 2 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 2 20, दोनों ही नंबर्स 5 से डिविजिबल है, तो हमारी t की वैल्यू आ जाएगी 4/3, दैट इज सेकेंड ऑप्शन।